हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेज इस समय के लिए क्या है, क्या वो मैसेज है जो डिवाइन आपको इस समय देना चाहते हैं। आपको क्या जानने की, समझने की इस समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो यस, जर्नी का कार्ड यहाँ पर आया है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए गाइज। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। ठीक है, और अपनी इंट्यूशन पर आपको ट्रस्ट रखना है, पॉजिटिव रहना है। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लिब्रा तुला राशि वाले, आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले। शाइन फ्रॉम विद इन, वेट फॉर विंटर। ओके, थैंक यू। गो आउटसाइड। ओके, और ये जो कार्ड आया था सबसे पहले जर्नी का कार्ड था जो फ्लिप हो रहा था। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक है अबंडेंस। वाओ, ब्यूटीफुल। लिब्रा, अगर आपकी बात की जाए, देखिए इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल एक ऐसी ऊर्जा में हैं कि आप अपने जीवन में ना अबंडेंस को वेलकम कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल न्यू एनर्जीज़ के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, नए पाथ को लेकर के लिए, न्यू बिगनिंग्स को लेकर के लिए, कोई रिस्क उठाने को लेकर के लिए आप बिल्कुल ओपन हो इस समय। समझ रहे हैं, आपके अंदर ना कोई रेजिस्टेंस मुझे नज़र नहीं आ रही है। रेजिस्टेंस इन द सेंस मतलब जो आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि मुझे ये काम नहीं करना, मुझे ये रिस्क नहीं लेना, वो वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। ओके, अब आप जैसे कि चैलेंजेस को आप लोग फेस कर रहे हो, आप चैलेंज ले रहे हो, नए पाथ पर आप चल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली ये वो एनर्जीज़ है कि अब आप वो काम कर रहे हो जिन कामों को करने से पहले शायद कहीं आप डरते थे, या फिर आपको ऐसा लगता था कि शायद मैं ये काम नहीं करूँगा अपने जीवन में। ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है कि आप वो सब क्या था, नाना नाना करना कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊँगा, जहाँ नो आ रहा था, वो बेसिकली आपके जीवन में खुशहाली को, हैप्पीनेस को, अबंडेंस को। ठीक है, अबंडेंस क्या है कि अभी ये देखिए, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, उन सभी चीज़ों को ना जैसे वो ब्लॉक कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही आपने अपने अंदर से वो अपने आप को ओपन कराना, आप जैसे अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, वैसे ही आप अब इस समय जो है जिसे कहते हैं ना प्रिपेयर हो रहे हो ढेर सारी अबंडेंस को अट्रैक्ट करने को लेकर के। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी ना आप बिल्कुल एक जिसे कहते हैं कि अब इस समय जो भी काम करने वाले हो ना, वो आपकी ज़िंदगी में मैजिक ले आएगा। मतलब जिस चीज़ की कमी थी, मुझे ये क्या बोलते हैं उसे, पूरी जैसे अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना कि प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, कि वो एक दिल को सुकून मिलना। ठीक है, कि यस, मतलब जो भी आप काम आप करने वाले हो या कर रहे हो, जिस तरफ आप बढ़ रहे हो, जो पाथ आपने चूज़ करा है, ओके, तो वो बेसिकली आपकी ज़िंदगी में लेकर के आ रहा है कि अंदर से आपको वो शांति मिल रही है, पीस मिल रहा है। ठीक है, आप अपने ना एक हायर वर्जन बन रहे हो। ठीक है, आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्टेड हो, आप अपने दिल की आवाज़ से कनेक्टेड हो, और आप बिल्कुल सही पथ पर आगे बढ़ रहे हो। जो आपका दिल आपको बोल रहा है, जो आपका दिल आपको गवाही दे रहा है,
उस तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, जिस वजह से इस कार्ड को अगर आप देखोगे क्लोजली, जैसे कि पैसों की बरसात हो रही है, ठीक है ना। तो आप ढेर सारी अबंडेंस को, ढेर सारी मनी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ पैसों की बारिश ही नहीं बोलूँगी मैं, यहाँ पर पिंक कलर भी आपको दिख रहा होगा बीच में डॉट 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 डॉट्स। तो जैसे कि सेल्फ, अपनी कदर करना, अपने आप को समझ पाना कि ये सब क्या कर सकते हो। बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद ने ही अपने आप को ना लिमिट कर रखा था। यहाँ दुनिया वालों को छोड़ दो आप, ठीक है, आपके आसपास के लोग क्या कह रहे थे, उन्होंने कितना रोक रखा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी आपने खुद को रोक रखा था। आप खुद पर बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे थे। तो अब जैसे ही आप वहाँ से निकले हो ना, आपका ऑरा जैसे बढ़ रहा है, आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही है, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस जैसे और बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है, आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ रही है। जैसे कहते हैं ना, कुछ करने का जज्बा, कुछ नया, कुछ अलग हट करके। जैसे पहले आप कोई काम कर रहे थे तो उसमें एक बोरियत सी एनर्जीज आती थी ना कि वही काम करना। अभी क्या है कि ये नई नई एनर्जीज है, आप खुश हो, आप हैप्पी हो, अंदर से वो सेटिस्फेक्शन, वो पीस मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वेट गाइस, या अंदर से ना वो पीस, वो खुशी, वो शांति मुझे आपके लिए फील हो रही है। इस समय आप बेसिकली इस ऊर्जा में हो, ठीक है, उसको अट्रैक्ट आप कर रहे हो। और डिवाइन यहाँ पर आपको इस समय बोल रहे हैं कि भाई रेडी हो जाओ, इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी। इट मे बी, देखिए अब ये हो सकता है कि ये कोई अचानक से कोई जर्नी बने आपकी, या फिर आप प्लानिंग कोई कर रहे हो, शिफ्टिंग हो सकती है। अच्छा, ये जिस जर्नी की यहाँ पर बात हो रही है, ये फिजिकल आपका ट्रैवल हो सकता है डेफिनेटली। मे बी आपका ऑफिस शिफ्ट हो रहा है, जॉब शिफ्ट कर रहे हो आप, ठीक है, जॉब चेंज कर रहे हो, करियर में बदलाव हो रहे हैं, ट्रैवल करना पड़ रहा है करियर को लेकर के, या फिर घर आप शिफ्ट कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है। या फिर ये आपके जिसे कहते हैं ना कि एनर्जी शिफ्ट, आपकी एनर्जीज जिसे कहते हैं शिफ्ट हो रही हैं, आपके पूरा जैसे सोचने का नज़रिया आपका बदल रहा है, पूरा अंदर से चेंज, जैसे अंदर से चेंज आ रहा है, समझ रहे हो आप। तो कुछ लोगों के लिए ये दोनों हैं ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये दोनों हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई रेडी हो जाओ इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये प्लान ही हो, यस कुछ लोगों के लिए प्लान है, कुछ लोगों की ये प्लानिंग नहीं होगी, एकदम से होगा, अचानक से कुछ होगा, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है ये जो भी है, देखिए मे बी कुछ आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, ठीक है, आने वाले वक्त में, ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ यहाँ पर डिवाइन आपको भेज रहे हैं, क्योंकि ये मुझे मैसेज जो है आपके लिए चैनल हो रहा है साइकिकली कि आपको ना उस अपॉर्चुनिटी को लेने से घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, डरना नहीं है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप कीजिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर और उस तरफ आगे बढ़िए। डेफिनेटली कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। ये किसी पर्सन, कोई नया पर्सन भी हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। एक मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके लिए लिब्रास, अपने मन की चंचलता को ना थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, ठीक है। आपका चंचल स्वभाव जो है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखने के लिए डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ओके। भटकना नहीं है, यस, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उस तरफ आगे बढ़िए, अपने पाथ से डाइवर्ट मत होइएगा, बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हो, बिल्कुल सीध में अब आपको चलते रहना है। आप इंट्यूटिवली समझ गए होंगे ये मैसेज आपको कहाँ जा रहा है, किस लिए ये मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पर आपके लिए वो एक अलर्ट भी है कि लिब्रास आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आपको अपने फोकस को, जो फोकस आपने क्रिएट कर रखा है इस तरफ, जो अपने अंदर आपने अपने अंदर वो चेंज लाए हो आप करने के लिए, अब उसको कायम रखना है, उसको बदलने नहीं देना है, डाइवर्ट नहीं होने देना है, मतलब शिफ्ट नहीं होने देना, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है, ब्यूटीफुल, शाइन फ्रॉम विद इन, ओके, वाओ। यहाँ पर मुझे डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि लिब्रास आप ना बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाले हो, ठीक है। अभी ये सिर्फ मैं फिज़िकल फॉर्म की ब्यूटी नहीं बोल रही हूँ कि फिज़िकली, यस, अपीयरेंस आपका बहुत ही ब्यूटीफुल होगा, आप हैंडसम लगोगे, जो मेल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, ब्यूटीफुल लगने वाले हैं। बट ये जो ब्यूटी है ना जिसे कहते हैं, ये आपके अंदर से आ रही है,
बेसिकली आप अंदर से जितने खूबसूरत बन रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रही कि आप अंदर से खूबसूरत हो नहीं, डेफिनेटली हो, लेकिन जिसे कहते हैं ना वो खुल रहा है, समझ रहे हो आप। अब बिल्कुल उसमें टैप इन कर रहे हो। मैंने बोला ना कि आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, अलाइनमेंट में आ रहे हो, तो वो जितने आप ब्यूटीफुल अंदर से होगे ना, वो ब्यूटी आपकी फिजिक में झलकने वाली है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे शाइन फ्रॉम विद इन की एनर्जीज है, तो बस उस पर काम करते रहिए। यहाँ पर ना एक बात आपको बताना चाहूँगी, लिब्रास, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेट करिए। और क्यों बोला मैंने मेडिटेशन के लिए, कि वो आपको खुद को, अपने आप को जानने में बहुत मदद करेगी, बहुत हेल्प करेगी। साधना, मेडिटेशन जिसे हम बोलते हैं, ध्यान लगाना आपको मतलब जो यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जीज भी आ रही है ना कि हाँ कहीं आप भटकना मत, कहीं आप रुक मत जाना, चलते चलते डाउट्स में मत आना, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा चलता है। तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेट करो, ठीक है, अपने आप से और कनेक्ट हो, अपनी हायर सेल्फ से और कनेक्ट हो, अपनी सोल से आपको कनेक्ट होना है और ज़्यादा, और उसकी वॉइस को सुनना है, वो आपको क्या कह रही है, बस उस तरफ आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। येस, डेफिनेटली आपकी ब्यूटी बहुत एनहेंस होने वाली है। तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि आप जो हो, जैसे हो, ठीक है, उसे एक्सेप्ट कीजिए, ओके। यहाँ पर मैं स्किन टाइप की बात नहीं कर रही, स्किन कलर की बात नहीं कर रही हूँ, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस वाली एनर्जीज है कि आप जो हो, जैसे हो ना, वैसे अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने आप को प्यार करना, ये सेल्फ लव की एनर्जीज है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर यहाँ पर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो ये उस पर फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पर है वेट फॉर विंटर, तो डिवाइन यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कोई विश आपने मांगी है, ठीक है, कोई बहुत ही दिल के करीब कोई आपकी दुआ है, कोई विश है जो आपने डिवाइन से मांगी है। डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, मतलब विंटर्स तक का वेट कीजिए। इंडिया में तो अभी विंटर आ गया है, ठीक है ना, समर्स चल रहे हैं, तो विंटर्स तक का वेट कीजिए। वो जो आपकी दिल की दुआ है ना, वो पूरी होने वाली है। बस तब तक अपने इंटेंशंस को ना स्ट्रॉन्ग रखिए, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि वो काम आपका पूरा नहीं होगा, वो विश आपकी फुलफिल नहीं होगी। डेफिनेटली वो जो विश है आपकी प्योर होनी चाहिए, उसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, राइट। तो आपके हाईएस्ट गुड के लिए होनी चाहिए, तो डेफिनेटली वो फुलफिल होगी। ये कंफर्मेशन है, यहाँ पर किसी को ये बात सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। आप मे बी आप उस चीज़ की बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, किसी काम का, ठीक है, कोई विश आपने मांगी हुई है, तो डिवाइन कह रहे हैं ये जो जो अब विंटर्स आएंगे ना, तो उसमें आपका ये विश फुलफिल होगा, ओके। तो अपनी इंटेंशंस डालते रहो, ठीक है, पॉजिटिव रहो, ओके। और गो आउटसाइड का कार्ड है लिब्रास में भी। आप लोग ना बहुत ज़्यादा इंडोर मतलब घर में रहते हो, घर के अंदर से ही काम करते हो, ठीक है। डेफिनेटली ये मैसेज सभी के लिए तो नहीं होगा, जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है वो लीजिए, ठीक है। इन केस अगर आप लोग जॉब भी करते हो, ठीक है, बाहर भी जाते हो, तो भी जिसे कहते हैं ना कि घर से कैब में बैठे, कैब से ऑफिस में, ऑफिस से कैब में, कैब से फिर घर में, तो मतलब आप ना बहुत ज़्यादा बाहर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। अभी बाहर में यहाँ पर ये शॉपिंग करना, फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, उनके घर चले, ये सब की बातें नहीं कर रही हूँ मैं। डिवाइन आपको बोल रहे हैं बाहर निकलो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ठीक है, नेचर के साथ कनेक्शन बनाओ, ओके। आपके घर में, आपके घर के लॉन में अगर गार्डन है, ठीक है, आपके टेरेस पे गार्डन है, वहाँ जाओ, मतलब थोड़ा ना, मतलब गार्डनिंग करो, टाइम स्पेंड करो नेचर के साथ। ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। मैं और मैसेजेस आपके लिए निकालना चाहती हूँ स्पिरिट की तरफ से। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कहना चाहते हैं आप जितने भी लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। वाह, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं जितना आप नेचर से कनेक्ट होगे ना, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो साइकिक पावर्स हैं, वो और स्ट्रेंथन होंगी, उनमें और वो और स्ट्रॉन्ग होंगी, वो और बाहर खुल करके निकल के आ पाएंगी।
वो, और जिसे कहते हैं ना क्लैरिटी आना, आपके सेंसेस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और आपको बोला जा रहा है थोड़ा टाइम स्पेंड करो गाइस, हर वक्त, चाहे आप घर के अंदर हो, चाहे आप घर के बाहर हो, मतलब फोकस क्या रहता है आपका, काम 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 काम। तो थोड़ा ना अपने आप से टाइम स्पेंड करना है। यहाँ पर मैंने आपको बोला ना मी टाइम, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, तो येस वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड करना, थोड़ी देर खुद से बैठना नेचर में, ठीक है, नेचर से बातें करना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। स्पिरिट क्या आप कहना चाहते हैं इस समय? अर्जेंट मैसेज लिब्रास के लिए क्या है? यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्या मैसेज है? ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, हायरोफेंट, डेथ। इसे नेगेटिवली मत लीजिएगा, बहुत ही पॉजिटिव एंगल में आया है ये। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, या हैंग्ड मैन। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है, ये है ना, सॉरी, पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड्स ना थोड़े से अजीब, एक्चुअली स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं ये, डेक है ये, तो इसमें ना लिखा नहीं होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पिक्चराइजेशन भी थोड़ी सी ऐसी है इसकी। ओके, लेट्स सी। इस समय आपके सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं लिब्रास, ठीक है। आप बहुत सेंसिटिविटी को आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। इमोशनल एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं आपके लिए, कि आप लोग बहुत इमोशनल हो रहे हो आजकल। लेट्स सी। 10 of cups, Queen of Wands. Okay, bottom of the deck है Death. ओके लिब्रास, भाई आप लोग जो ना, मैंने जैसे बोला कि आप बहुत बड़ा, ये मेरी बात का ना वो है, कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा शिफ्ट ला रहे हो, ठीक है। आप ये चेंज बेसिकली आपके अंदर है। जिन चीज़ों के लिए आप अभी रेजिस्ट कर रहे थे ना कि नहीं मुझे मेरी लाइफ में ये चेंज नहीं चाहिए, इन चीज़ों को मुझे ख़त्म नहीं करना है, इस ओल्ड पैटर्न को मुझे ख़त्म नहीं करना है, इस ओल्ड सिचुएशन को मुझे ख़त्म नहीं करना है, या फिर इस ओल्ड थॉट को मुझे ख़त्म नहीं करना है, तो वहाँ आप अब एक्सेप्टेंस में आ चुके हुए हो, ठीक है। आप वो एक्सेप्टेंस में आ गए हो कि हाँ मुझे मेरी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी है, नए सिरे से चीज़ों को देखना है, मुझे चेंज लेकर के आना है, जिसे कहते हैं ना, ये वो एनर्जीज है अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना। और अब कहीं ना कहीं ये जो कंफर्ट जोन को छोड़ करके जो आप एक कंफर्ट जोन में आए हैं, जो चेंज को आपने एक्सेप्ट करा है, अब उसमें भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे उसमें भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। यहाँ वो एनर्जीज मुझे आपके लिए मिल रही है, तभी आप अपने जीवन में ना बहुत खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। इस समय आप बहुत कंटेंट फील कर रहे हो, बहुत खुश हो, इमोशनली जिसे कहते हैं ना फुलफिल,
मैंने तभी आपको यहाँ पर वो मैसेज दिया था कि आप ना अंदर से पीसफुल फील कर रहे हो, एक अंदर से शांति होती है ना, उसे महसूस कर पा रहे हो कि हाँ जो मैं कर सकता था, जैसे कहते हैं ना अपनी पोटेंशियल को दिखाना, जो आपके अंदर कैपेसिटी थी अपनी क्रिएटिव साइड को दिखा पाना, या फिर जो बेसिकली मेरे को जो आप करना चाहते थे वो काम होना, कुछ तो है यहाँ पर, जैसे वो आप अचीव कर रहे, वो अचीव किया है, उसकी फुलफिलमेंट है, वो हैप्पीनेस है आपके अंदर, जिस वजह से आप तो खुश ही हो, आपका परिवार भी बहुत खुश है। एक कंटेंट एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है, कुछ ना कुछ इमोशनल फुलफिलमेंट आपको हुआ है अभी, ठीक है। मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप अंदर से बहुत खुश हो, ठीक है। और आपके अंदर अभी बहुत सारे आइडियाज़ है गाइस, बहुत सारे आइडियाज़ है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो अभी, आप दुनिया को ना बहुत कुछ दिखाना चाहते हो, समझ रहे हो। एक ना आपके अंदर एक वो फायर, आपके अंदर वो फायर है कि मैं ये भी कर लूँ तो वो भी कर लूँ और ये भी कर लूँ, मुझे ये भी करके दिखाना है, वो भी करके दिखाना है, जैसे दिमाग में बहुत चीज़ें चल रही हैं गाइस आपके कि मुझे बस कुछ करके दिखाना है, ठीक है। तो बेसिकली ये वो एनर्जीज आपके लिए ना 2 बार ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये जो भी आइडिया कह लीजिए अंदर से जो आपके आ रहे हैं, अगर आप इनको और बढ़ाना चाहते हो ना, अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन करो, सेल्फ केयर की एनर्जीज में टैप इन करो, नेचर से कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाओ, उस तरफ एक्शंस लेने स्टार्ट करो। इन केस अगर आप चलिए वो बात मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है जो भी आइडियाज़ इस समय आपके अंदर आ रहे हैं ना, उनको वाइजली इम्प्लीमेंट करो। अभी उनको अब लेकर के रोकना नहीं है, अब बस उनको अप्लाई करना है, जिस तरीके से आप अभी अप्लाई कर रहे हो और आगे इसी तरीके से बढ़ते रहना है। मैंने बोला ना डाइवर्ट नहीं होना, अपने चंचल माइंड को, आपका चंचल दिमाग है ना, जो आपके अंदर की चंचलता है वो जल्दी भटक सी जाती है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है, ठीक है, उसको कंट्रोल करके रखिए और आगे बढ़ते रहिए और वाइजली, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जीज है, देखिए आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस आ रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। बहुत सारी विजडम नॉलेज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी इनर विजडम, आपकी इनर नॉलेज जो है वो ओपन हो रही है, आप उससे कनेक्ट हो रहे हो, ओके। और आप वाइजली जो है चीज़ों को अपनी लाइफ में आगे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप अगर मैरिड भी हैं, ठीक है, और ख़ासकर मैं फीमेल्स की भी बात करूँगी, खाली फीमेल्स ही नहीं, जो मेल्स भी हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं घर को भी कैसे मैनेज करूँ और अपने काम को भी कैसे मैनेज करूँ, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं आप इतने पावरफुल हो, आप इतने कैपेबल हो कि आप इन चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको जो है प्लानिंग के साथ चीज़ें बना करके चलनी है, ठीक है, वाइजली चीज़ों को जो यूज़ करना है। आप इतने कैपेबल हो कि आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने आप को इग्नोर नहीं करना है। जितना आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, जितना आप अपने दिल की आवाज़ को सुनोगे, जितना आप अपनी इंट्यूशन को और दिल को फॉलो करोगे ना, उतनी ही आपको आगे बहुत ग्रोथ मिलने वाली है। नेक्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मिल रही है। आप में से किसी का नाम दिव्या है? आई रियली डोंट नो, किसी दिव्या के लिए मैसेज होगा, ओके। सीरियसली, ओके। दिव्या के लिए अगर कोई दिव्या सुन रहे हो तो ये आपके लिए मैसेज चैनल हो रहा है और बाकियों के लिए भी है जिनसे ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। अगर राइट नाउ की एनर्जीज में अगर आप फाइनेंशियली कुछ इश्यूज़ को फेस कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जितने आपने एफर्ट्स डाले थे या कहीं आपने उम्मीद रखी थी, कुछ आपने डिवाइन से मांगा था फाइनेंसेस को लेकर के या फिर घर को लेकर के, वो दिक्कतें सारी आपकी ख़त्म होने वाली हैं। लेकिन अगेन मैं ये जो बता रही हूँ, ये पूरी तरीके से फुलफ़िल कब होगा, ठीक है, ये पूरी तरीके से फुलफ़िल तभी होगा जब विंटर का टाइम आएगा, ठीक है। विंटर का टाइम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है गाइस, ठीक है। तो आपके फाइनेंसेस जो भी इश्यूज़ थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। जिन भी परेशानियों से आप जूझ रहे थे, चाहे वो पैसे को लेकर के था,
चाहे वो घर को लेकर के था, किसी का अपना घर नहीं था, मे बी आप रेंटेड में होम में रहते थे आप, ठीक है, रेंटेड फ्लैट में आप लोग रहते थे, किसी को ड्रीम हाउस यहाँ पर लेना था, कोई ना कोई तो आपकी ये विश थी, ठीक है, इस चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, तो वो विश आपकी फुलफिल होते हुए दिख रही है। इवन कोई जो है यहाँ पे लिब्रा, आप अपना कोई खुद का बिजनेस प्लान कर रहे थे, डेफिनेटली वो तो प्लानिंग चलेगी है आपकी, लेकिन उसमें जैसे कहते हैं ना, और अबंडेंस, वो जो ग्रोथ आपको फुलफिल देखने को मिलेगी, जिससे कि मैं कहूँगी आप इतने कैपेबल बन सकते हो कि आप अपना खुद का घर खरीद सकते हो, खुद को जिसे कहते हैं ना खड़ा कर सकते हो, खड़ा नहीं बोलूँगी, बिल्कुल स्टेबल आप कर सकते हो। वो एनर्जीज आपको विंटर में मिल जाएंगी, ठीक है, मतलब वो सारी नेगेटिविटी अब रिलीज़ हो रही है, एक बिल्कुल रीबर्थ हो रहा है, तो बिल्कुल होप नहीं खोना है, आगे बढ़ते रहिए। और एक चीज़ की एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस, देख लो लिब्रास, यहाँ पर ना आपके थॉट्स, यहाँ पर आपके थॉट्स बहुत इम्बैलेंस हैं, ठीक है, आपके थॉट्स ना बेहिसाब चलते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, डेफिनेटली अभी बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में चलेंगे, क्योंकि 24/7 हम एक ही एनर्जीज में नहीं रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको बोला क्या जा रहा है कि प्लीज़ मेडिटेट कीजिए। मैंने आपको मेडिटेट की एनर्जीज बोली थी ना, या मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक बोला था, मेडिटेट कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ से भी कनेक्ट नहीं होना है, और जैसे कहते हैं ना, अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करके चलना है आपको, ठीक है, स्पिरिचुअली भी अपने कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर आपको ये सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि परमानेंटली होता है ना, एक तो होता है टेम्परेरी चीज़ें आती हैं फिर चली जाती हैं, हमारे अंदर ईगो आता है, प्राइड आता है, हम आसमान में उड़ने लग जाते हैं जैसे ये घोड़ा उड़ रहा है, राइट। तो वो कुछ नहीं करना है, अपने अंदर बैलेंस बना के रखना है, ठीक है, और बिल्कुल अपना जैसे कहते हैं कि मटेरियल लाइफ भी है तो स्पिरिचुअल लाइफ भी है, ठीक है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को मटीरियलिस्टिक चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहा हूँ तो वो ईश्वर की कृपा है, वो नहीं भूलना है। एक मैं की भावना में नहीं आना है कि ये मैंने किया या मैं कर पाया या मैं कर पाई, मैं की भावना में बिल्कुल नहीं आना है। थॉट्स को कंट्रोल करिए, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए आपका नेचर में टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है, मेडिटेट करना बड़ा ज़रूरी है, या कि नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करेगा, ये आपके लिए इस समय सुनना बड़ा ज़रूरी था, ठीक है। लेट्स सी और आपको क्या डिवाइन बोल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू डिवाइन। फिगेट की एनर्जीज है, फेथ, ओके, पैशन। देखिए आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज आया ना, आपको फोकस किस पर करना है गाइस, लिब्रास, आपको अपने इनर चाइल्ड पर फोकस करना है। आपका सारा कनेक्शन आपकी इनर चाइल्ड से है। अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड है ना, अभी भी कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आपके बचपन से, आपके बचपने से कनेक्टेड है, ठीक है, आपको चाइल्डहुड में कोई वुंड मिला था, या फिर मैं कहूँगी कि आपके अपने सिबलिंग के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके अपने पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। अभी वो इस लाइफ टाइम में हैं या वो इस जीवन में अभी नहीं भी हैं, तो भी उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। अभी काम कैसे करेंगे, ये बेसिकली फॉरगिवनेस की एनर्जीज मुझे दिखा रहा है, क्योंकि ये आपके लिए फोकस की एनर्जीज आई है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये ऊर्जा जो होती है ना, जब ये हावी होती है, जब ये फोकस में आती है, तो आपके बीच में जो है ना, मैं कहूँगी आपके आइडियाज़ ब्लॉक होने लग जाते हैं, आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक होने लग जाता है, समझ रहे हो, आपकी क्रिएटिव साइड ब्लॉक होने लग जाती है। तो आपको बोला जा रहा है अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। अगर इनर चाइल्ड इशू है, इशू कोई भी हो, चाहे सिबलिंग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या कोई भी चीज़ है, ये हो ओपन प्रेयर आप कर सकते हो, ये बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये आपके बहन भाई, उनके साथ इशू हो सकता है, तो उसको रिजॉल्व कीजिए, फॉरगिव कीजिए, मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, ठीक है। फॉरगिवनेस क्या आपको मंत्रा चैंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही, अगर पॉसिबल है जाकर के माफ़ी मांगिए, नहीं मांग सकते हैं मतलब अगर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, आप अगर ये बोलते हैं कि
इसमें हमारी गलती नहीं है, या जो भी मतलब जो भी इश्यूज़ हैं बेसिकली, आप वो ओपन प्रेयर बोलिए। और ये एनर्जी से एक बात रखिए, ये जो माफ़, मैंने ना आई थिंक पीछे कुछ वीडियोस में भी बोला था, तो मैंने ना कुछ कमेंट्स पढ़े थे और उसमें लिखे थे नहीं नहीं हम माफ़ नहीं कर सकते, ठीक है, माफ़ करने लायक काम नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो गाइस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये माफ़ी आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, ये माफ़ आप उनके लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हो। अगर आपके अंदर ये बात आती है ना कि नहीं मैं माफ़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो भैया आप अपनी जर्नी को ब्लॉक कर रहे हो, अपनी अबंडेंस को ब्लॉक कर रहे हो। तो एक बात बोलूँगी, ये वर्ड को बोलना तब, ये वर्ड को लिखना तब जब आप खुद अपनी अबंडेंस को ब्लॉक करना चाहते हो, क्योंकि हमारे रिश्ते सारे सब कार्मिक होते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, वो सब पिछले जन्मों का लेखा जोखा होता है। ये बातें कभी डिटेल में करेंगे अलग से वीडियो में, अभी इस वीडियो में नहीं हो सकती है ये बातें। तो ये कनेक्शन होता है, दैट इज़ वाई यहाँ पे फॉरगिवनेस की प्रेयर आपको करनी बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस केस में, ठीक है। और भाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है लग जाओ अपनी क्रिएटिविटी के साथ। आपका पैशन कुछ भी हो सकता है, मे बी आप आप राइटर हो सकते हो, आप सिंगर हो सकते हो, लिरिक्स लिखना आपका शौक़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी आपका जो भी टैलेंट है, गिफ्ट है, उसके साथ कनेक्ट हो जाओ, ओके। स्टोरीज़ रीड करना, स्टोरीज़ लिखना, ओके, ये कुछ भी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जो डिवाइन आपको ये पाथ अब दिखा रहे हैं, जिस पर आप चल रहे हो ना, उस पर विश्वास रखो और अपनी इनर वॉइस से कनेक्टेड रहो, क्योंकि आपको कदम कदम पर गाइड किया जा रहा है, ठीक है, आपको गाइड किया जा रहा है। आपको बस उस इनर वॉइस को फॉलो करना है, सुनना है, उस पर यकीन करना है। आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं, आप एमेथिस्ट भी वियर कर सकते हो, ओके। तो ये लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग, आई थिंक बहुत बड़ी हो गई, होप आपसे कनेक्ट हो पाई हुई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।